नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, ये किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ये कौन कौन से एग्ज़ाम लेती है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बिना वक्त जाए किए हम आते हैं सीधे यूपीएससी की तरफ। दोस्तों, यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है और उसकी ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की में जितने भी पोस्टें निकलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसका जो एक एग्ज़ाम यूपीएससी लेती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये अपने आप में एक मानी जानी संस्था है और सबसे जो सर्वोच्च संस्था जो रिक्रूटमेंट एजेंसी और जो सर्वोच्च पद है गवर्नमेंट जॉब में, आईएएस आईपीएस, इसकी एग्ज़ाम्स ये लेती है। तो हम बात करते हैं कि आईएएस के लिए क्या योग्यता है, आईपीएस वगैरह इन सब के लिए। तो दोस्तों, आईएएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो किसी भी विषय में हो, कितने भी परसेंटेज हो आपकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 45-50 भी हो तो भी चलेगा। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो फेल हो गए हैं, 12th में फेल हुए हैं, फिर भी वो मतलब उन्होंने जज्बा नहीं हारा, आईपीएस बने हैं। तो आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। अगर आपकी इच्छा है देश की सेवा करने की तो आप सर्वोच्च पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देश के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो सबसे बड़ा पद है वो आईएएस का पद है। तो उसके लिए आपके बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। जैसे आप अगर प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं, आईटी कंपनीज में जाते हैं, तो वो थ्रू आउट 60% मांगते हैं। जैसे 10th में 60% होना चाहिए, 12th में होने चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका बीटेक या जो भी है उसमें 60% होना चाहिए। तीनों में 60 होने के बाद आपको एंट्री मिलती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपकी योग्यता को, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चाहे आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि आपके 60% थे या नहीं, अगर आपके 40% भी हो। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं दोस्तों, जो 12th में फेल हो चुके हैं वो भी आईपीएस बने हैं, जो 10th में फेल हो चुके हैं वो भी आईएएस आईपीएस बने हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी का एग्ज़ाम सेंट्रल सर्विसेज जैसे कि आईएएस आईपीएस इनके लिए जाना जाता है, और आर्म फोर्सेज वगैरह जिससे कि एनडीए सीडीएस इसके द्वारा ही यूपीएससी के द्वारा ही करवाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह की। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर आप में योग्यता है तो आप उस समय अपनी लगन से, मेहनत से आप पढ़ करके आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी विषय में हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको पास करने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म की जो डेट है, कब रिजल्ट आना है, वो सब कुछ एक यूपीएससी का वेबसाइट पे जाएंगे तो एक कैलेंडर रहता है, यूपीएससी वेबसाइट का कैलेंडर। वहाँ जाके आप पूरी डेट वगैरह सब देख सकते हैं, कब फॉर्म निकलेगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा। वो पहले से ही डेट तैयार रखते हैं। वहाँ जा कर के आप देख लीजिए, और जैसे ही डेट आती है आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों 3 स्टेप में इसका एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, और सेकंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, या उसको सी सेट भी कहते हैं। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस होता है, जिसके अंदर 9 पेपर होते हैं। उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है आप कौन से पेपर देना चाहेंगे। और हाँ, वो पूरा एक जितने भी पेपर हैं उसकी पूरी एक लिस्ट है, जो भी आपको पसंद है आप उसमें दे सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होते हैं, जिसके अंदर आप मान के चलिए कि जैसे 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और उन 5 क्वेश्चंस में भी अंदर 10-10 क्वेश्चंस होते हैं उसके। जैसे क्वेश्चन 1 का पार्ट ए का 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो अलग अलग 10 पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपकी पूरी जो डीप नॉलेज है वो इसमें शो होती है। दोस्तों, पहले एक्चुअली ये नहीं था। पहले एक्चुअली 5 क्वेश्चन डायरेक्ट ही दे दिए जाते थे। जैसे कि हम यही बात करते थे, जैसे यूपीएससी क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए। तो यूपीएससी के बारे में तो सबको सब कुछ पता है, थोड़ा बहुत भी पता तो भी वो लिख देगा। लेकिन उसके बाद यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया। वो यूपीएससी की सोच यही है कि जो पढ़ा हुआ इंसान है, जो डीप जो स्टडी करके आया, वो ना छूट जाए इसके अंदर। तो उसके लिए क्या किया कि डायरेक्ट पूछने से बेटर यूपीएससी क्या है, उन्होंने 10 पार्ट कर दिए उसके। यूपीएससी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, टू द पॉइंट आंसर देना। यूपीएससी के बारे में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, या इस टाइप से। ये एक एग्जाम्पल था, लेकिन इस टाइप से जो जनरल स्टडीज़ और जो भी
पेपर्स हैं उनका डीप स्टडी करके जो जाता है वो पास हो सकता है इसमें। और इन 9 पेपर में होने के बाद एक मेरिट बनती है जिसमें 3,000 3,500 लोग पास किए जाते हैं मेंस के बाद, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। जो पहला पेपर होता है प्री वाला वो केवल और केवल क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। मेंस और पर्सनल इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स मिला करके आपको फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें से 1000 पोस्ट, मैक्सिमम 1000 पोस्टें एक साल में निकलती है। 1000 तो बहुत ज़्यादा है, 700 800 900 यही आंकड़ा रहता है। अब ये है कि इसमें भी जो टॉप मोस्ट हैं, मैक्सिमम लोग आईएएस चुनते हैं। अब इसमें जैसे 700 पोस्ट निकली तो उसमें 100 पोस्टें आईएएस की, फिर 100 पोस्टें आईपीएस की, इस टाइप से। और जो कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी जो भी आरक्षण लगता है उस हिसाब से वो सेट होती है। प्रेफरेंस मांगा जाता है आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इस तरह से पूरे प्रेफरेंस मांगा जाता है। तो जो टॉप रहते हैं वो आईएएस बनना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि पहली प्रेफरेंस आईपीएस भी डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। तो दोस्तों जो इसकी एज है जनरल के लिए 21 साल से 32 साल तक है और वह 6 अटेम्प्ट दे सकता है। ओबीसी के लिए 3 साल ज़्यादा है और एससी एसटी है तो 5 साल ज़्यादा है। मतलब ओबीसी के लिए 35 साल तक है और एससी एसटी है तो 32 + 5 मतलब 37 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो दोस्तों आप यूपीएससी अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको डेडिकेशन चाहिए होगा और एक अंदर से पॉजिटिविटी और अंदर से एक उत्साह कि पढ़ने का जुनून, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। उसमें ये होता है कि मतलब एक बार आप फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे। फेल मतलब ये नहीं, फेल मतलब आप जैसे 1 अंक से रह गए तो आपको पता चल गया कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब जैसे आप मान के चलिए कि किसी का 6 अटेम्प्ट में भी होता है, ऐसे हमारे पास अनेक एग्जाम्पल है दोस्तों जिसका 5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अंतिम अटेम्प्ट था और उसमें हो गया। तो वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है, फर्स्ट साल मेहनत की है। मान लो वो नहीं हो पाया, 1-2 प्री निकल गया, मेंस में नहीं निकल पाया, लेकिन उसने मेहनत तो की है ना। जो पढ़ा है वो तो याद ही है ना उसको। फिर जब वो दूसरे साल एग्ज़ाम देगा तो जो पढ़ा है वो तो याद ही, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेगा। अगर मान लो दूसरे साल भी नहीं हुआ, फिर तीसरे साल एग्ज़ाम देगा तो वो मेंस पे ज़्यादा फोकस करेगा, कैसे आंसर राइटिंग पे फोकस करेगा, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। उसमें भी मान लो तीसरे में नहीं हुआ तो उसको पता चलेगा कि मुझे क्वेश्चन तो आते थे लेकिन समय कम बच गया। तो हाथ से लिख लिख के आंसर्स को, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर होते हैं तो हाथ से लिख के मतलब पूरी कॉपियाँ भर देगा वो, तो लास्ट में जाकर उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो दोस्तों केवल और केवल आपको एक टाइम टेबल आपका बनाना है। 8 से 10 घंटे इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा, आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। आपको जीएस भी पढ़नी पड़ती है, आपको भूगोल भी पढ़नी पड़ती है। और ये नहीं कि केवल आप जैसे किताब से पढ़ करके आपने याद कर लिया। किताब से आप पढ़िए एक चैप्टर, उसके बारे में आपका उसका पॉजिटिव नेगेटिव उसके सबके बारे में आप सोचिए खुद से आप क्वेश्चन बनाइए कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है। हर चीज़ में क्यों आप लगा दीजिए, तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे सिंपल चीज़ है, जैसे अभी पूछा गया था कि एक बंदे से इंटरव्यू में कि भाई आपका हॉबी क्या है, बोला मेरा उपन्यास पढ़ना हॉबी है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना। तो बोले कि उपन्यास आपका पढ़ना हॉबी है, तो आप ये बताइए कि उपन्यास को उपन्यास क्यों कहते हैं? अंग्रेजी में नॉवल कहते हैं, उपन्यास नाम आया कहाँ से है? क्योंकि एक वो बता रहे थे नवलिका भी कहा जाता है उसको, नवलिका क्यों नहीं कहते हैं, उपन्यास क्यों कहते हैं? तो क्यों वाला क्वेश्चन आप जब लगा देंगे आपके हर पेपर में, आपके हर स्टडी में, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे एक चैप्टर पढ़ते हैं वो आपको 2 घंटे में पढ़ते हैं, तो आधा घंटा उसका रिवीजन करिए और आधा घंटा आप वो करिए कि क्यों लगाइए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो क्या होता। तो इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट आप याद रखेंगे, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों ये पूरी थी यूपीएससी की जानकारी, आईएएस आईपीएस वगैरह की जानकारी।
अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम पूरा अलग से वीडियो बना दें। अगर 10 कमेंट आते हैं हमारे इस वीडियो पर, इस चैनल पर, कि हमें इसकी जानकारी चाहिए, ये जानकारी नहीं, हम पर्सनली वीडियो बनाकर आपको भेज सकते हैं। आपका ईमेल आईडी वगैरह आप सब प्रोवाइड करवाइएगा, हम पर्सनली वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। आप कहेंगे तो हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, जैसा आपको लगे। हम आपके साथ हैं, और जिस भी प्रकार से जिस भी टॉपिक पर आपको हेल्प चाहिए आप हमें बताइए, हम उसका डीप स्टडी करके आपको लॉजिकली और जैसे भी हो पाएगा हमारी पूरी कोशिश करके हम आपको पूरी मेहनत करेंगे आपको सफल कराने में। बस आपका डेडिकेशन और आपकी पॉजिटिव अप्रोच सब में होनी चाहिए, तो आप सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।